हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है या हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद भी ना आए। बट मैं ट्राई करूँगा आप सबको ये बात समझाने की, जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में है, वो बात मैं आप सबको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी अगर किसी को इस चीज़ के लिए बुरा लगता है, मेरी कोई बात बुरी लगती है, तो उसके लिए सॉरी। हमारे देश में जो भाई होते हैं, भाई लोग होते हैं, वो अपनी बहन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। या हो सकता है जो माँ बाप होते हैं वो भी अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उन्हें लगता है कि अगर छोटी सी भी गलती हो, छोटी सी भी कोई बात हो, तो उनकी इज्जत, जो बोलते हैं इज्जत, उनकी इज्जत खराब हो सकती है। अगर उनकी बेटी थोड़ी सी भी गलती करती है, कुछ भी ऐसी चीज़ करती है जो उनको अच्छा ना लगे, या लोगों की नज़र में जो एक इज्जत पर सवाल उठाने वाली बात आ जाती है, तो उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वो अपनी बेटी पर रोक टोक लगाना स्टार्ट कर देते हैं, पाबंदियाँ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे देखें कि वो सच में एक फ़िक्र है? कोई भी लड़की हो तो वो कैसे देखेगी कि ये सच में फ़िक्र है या फिर सच में रोक टोक है? उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या रीज़न है? सबसे पहले मुझे लगता है कि इसके लिए पहले ये देखना होगा कि घर के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं वो सिर्फ लड़की के ऊपर ही अप्लाई हो रहे हैं या फिर लड़के के ऊपर भी हो रहे हैं। अगर लड़की के ऊपर ही अप्लाई किए जा रहे हैं और लड़के को उस तरीके की सारी आज़ादी दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हो रहा है उस लड़की के साथ। और कहीं ना कहीं उस लड़की को भी अंदर से ये फील होता होगा कि उसके उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही है, उसके ऊपर रोक टोक लगाई जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। काफ़ी घरों में देखा जाता है कि एक लड़के को तो किसी भी लड़की से बात करने की आज़ादी दी जा सकती है, आज़ादी दी जाती है, और वहीं एक लड़की को किसी लड़के से बात करने की आज़ादी बिल्कुल नहीं दी जाती, बिल्कुल भी नहीं दी जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि बात करनी ज़रूरी होती है या फिर बात करनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो लड़की देखती है कि मेरे भाई को तो ये सब आज़ादी दी गई है लेकिन मेरे को ये आज़ादी नहीं दी जा रही है, मेरे ऊपर रोक टोक लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती है जो कहीं ना कहीं उसे अपने परिवार से दूर करती है। काफ़ी जगह ऐसा भी देखा जाता है कि जो भाई होता है वो तो किसी भी लड़की से बात करता रहता है, किसी भी दोस्त से, अपनी दोस्त से बात करता रहता है, अपने दोस्त के साथ घूमने फिरने हर जगह जाता है। बट उसी टाइम पे अगर उनकी बहन किसी के साथ जा रही है या किसी से बातें कर रही है तो उनको बहुत बुरा लगता है, उनको गुस्सा आता है कि मेरी बहन ऐसा क्यों कर रही है, मेरी बहन किसी से बात क्यों कर रही है, किसी के साथ घूमने क्यों जा रही है। मुझे ये मेंटलिटी बिल्कुल समझ नहीं आती कि उन भाइयों के माइंड में क्या चल रहा है। अब आप कहोगे कि वो भाई फिक्र करते हैं, तो फिक्र कैसी, किस टाइप की वो फिक्र कर रहे हैं? एक तरफ वो अपनी बहन को ये शो कर रहे हैं कि हम तो किसी लड़की से बात कर पा रहे हैं, हम तो किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना लेंगे, लेकिन तुम किसी लड़के से दोस्ती भी नहीं कर सकती। तो वो एक क्या चीज़ साबित करना चाहते हैं? क्या उससे उस लड़की के मन में कुछ अच्छी भावनाएं आएंगी या फिर वो लड़की को अपने परिवार से प्यार होगा? बिल्कुल नहीं, वो अपने परिवार से नफरत करने लगेगी। यहाँ बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है, किसी लड़के से दोस्ती करने का, किसी लड़की से दोस्ती करने का, बात है मेंटलिटी की कि ये मेंटलिटी कहाँ पर हमें लेके जा रही है, हम क्या सोच पा रहे हैं, हम क्या नहीं सोच पा रहे हैं। क्या सिर्फ इतना ही रह गया कि हाँ हम तो इंजॉय करेंगे? कोई भाई कह रहा है कि मैं तो इंजॉय करूंगा लेकिन मेरी बहन इंजॉय नहीं कर सकती, मैं तो मस्ती करूंगा लेकिन मेरी बहन मस्ती नहीं कर सकती, मैं घूमने जाऊंगा लेकिन मेरी बहन घूमने नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैं उसके ऊपर पाबंदी लगाऊंगा। अपनी बहन की या अपनी बेटी की फिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है, ये बात मैं मानता हूँ, और फिक्र करनी भी चाहिए। लेकिन एक फिक्र करने का अपना एक तरीका होता है। अगर उसके ऊपर रोक टोक करके, उसके ऊपर खूब सारी पाबंदियां लगा के हम ये कह रहे हैं कि हम उसकी फिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है उस लड़की के साथ। और कहीं ना कहीं उस लड़की के मन में भी कुछ ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं जो आप अभी देख नहीं पा रहे होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ऐसे बहुत सारे परिवारों से है और ऐसे ही भाइयों और माता पिता से है कि अगर आपको सच में अपनी बेटी की फिक्र करनी है तो रूल एंड रेगुलेशन सेम सेम बनाएं, एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए। अगर आप एक लड़के के लिए रूल एंड रेगुलेशन सही नहीं बना रहे हैं, अलग बना रहे हैं, और एक लड़की के लिए रूल एंड रेगुलेशन अलग बना रहे हैं, लड़की के ऊपर रोक टोक लगा रहे हैं बट लड़के को फुल आज़ादी दी जा रही है वही चीज़ करने की जो लड़की के लिए मना है, वही काम करने के लिए जो लड़की के लिए मना है, तो कहीं ना कहीं आप लड़की के मन में कुछ ऐसी नेगेटिव बातों को ढाल रहे हैं, कुछ अपने लिए नफरत पैदा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो नफरत आगे जाके आपको ही नुकसान पहुंचाने वाली है। उस लड़की का फ्यूचर, अपनी बहन का फ्यूचर, अपनी बेटी का फ्यूचर कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, और वो आगे चलकर कहीं ना कहीं वो एक ऐसा कदम उठाएगी जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और फिर आप अपनी इज्जत की बात करते रह जाएंगे और वो लड़की
या तो सुसाइड कर लेगी या कुछ ऐसा कदम उठा लेगी जो आपने कभी अपने मन में सोचा भी नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि पाबंदियां लगाएं, फिक्र करें अपनी बेटी की, लेकिन पाबंदियां ऐसी होनी चाहिए जिससे उस लड़की को भी हर्ट ना हो, उसके मन भी, उसका दिल भी ना दुखे, वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए और आपको भी डर ना हो कि आपकी बहन के साथ या अपनी बेटी के साथ कुछ गलत हो सकता है। आप भी ऐसा ना सोचें। धन्यवाद।